क्या तुम्हें पता है दुनिया में एक ऐसे पेड़ है जो तुम्हारे हर इच्छा पूरी कर सकता है, लेकिन सिर्फ उन्हीं की जो उसकी 3 कठिन परीक्षाएं पास कर सके। अगर हार गए तो सब कुछ खत्म, लेकिन अगर जीत गए तो तकदीर बदल जाएगी। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो ना सिर्फ दिल को छू जाएगी, बल्कि आपको जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक भी देगी। ये कहानी है अमन नाम के एक लड़के की, जिसने अपनी गरीबी से लड़ने के लिए जादुई पेड़ तक पहुंचने की हिम्मत की। लेकिन क्या वो सफल हुआ, या फिर वो बाकी लोगों की तरह रास्ते में ही भटक गया? चलिए जानते हैं इस रोमांचक कहानी में। एक छोटे से गांव में अमन नाम का एक गरीब लेकिन मेहनती लड़का रहता था। उसका सपना था कि वो अपने माता पिता की गरीबी दूर करे, और उसके गांव में एक रहस्यमयी कहानी मशहूर थी। एक जादुई पेड़ जो इच्छाएं पूरी करता था, लेकिन उसकी 3 परीक्षाएं थी: सच्चाई की परीक्षा, मेहनत की परीक्षा और दयालु की परीक्षा। जो इन परीक्षाओं में पास होता था उसकी किस्मत बदल जाती थी, लेकिन जो लालची होते थे वो रास्ते में ही भटक जाते थे। उस छोटे से गांव में एक रहस्यमयी कहानी मशहूर थी। एक दिन अमन ने गांव के बुजुर्गों से एक जादू भरे पेड़ के बारे में सुना। गांव के बुजुर्गों ने कहा, बेटा, जंगल के बीच एक जादू भरे पेड़ है। जो सच्चे और मेहनती लोग होते हैं सिर्फ उन्हीं की इच्छाएं पूरी करता है, लेकिन पहले तुम्हें उसकी 3 परीक्षाएं पास करनी होगी। अमन हैरान रह गया। जादू भरा पेड़, 3 परीक्षाएं, क्या मैं ये पास कर सकता हूँ? अमन ने फैसला लिया कि मैं उस जादू भरे पेड़ को ढूंढूंगा। अमन ने माँ बाप का आशीर्वाद लिया और घने जंगल की तरफ चल पड़ा। रास्ता बहुत लंबा और खतरनाक था। चारों तरफ घना जंगल और अजीबो अजीबो आवाजें था, लेकिन अमन बिल्कुल भी डरा नहीं। जैसे ही अमन घने जंगल के अंदर पहुंचा, अचानक रास्ते में अमन को सोने की सिक्कों से भरी एक थैली दिखी। अमन ने सोचा, वाह, शायद ये जादुई पेड़ ने पहले ही इनाम दे दिया। तभी थैली से एक डरावनी आवाज आई, अगर तुमने ये सोना उठाया तो जादुई पेड़ तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। अमन समझ गया कि ये उसकी पहली परीक्षा थी। उसने सोने की सिक्कों को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ गया। थोड़ा आगे जाने पर अमन ने देखा एक छोटा बच्चा सड़क के किनारे रो रहा था। जैसे ही अमन छोटे बच्चे के पास गया तो उसने बोला, भैया, मैं अपना घर ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, मुझे मदद चाहिए। अमन ने सोचा, अगर मैं इसे छोड़ दूंगा तो जल्दी जादू भरे पेड़ तक पहुंच सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इसकी मदद ना करूँ तो क्या मैं एक अच्छा इंसान हूँ? फिर अमन ने मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारा घर ले जाऊंगा। और उसने बच्चे को सुरक्षित उसके घर पहुंचाया और फिर अपना सफर जारी रखा। लेकिन थोड़ी दूर जाते ही रास्ते में एक तेज बहाव वाली नदी देखी। कई लोग बिना सोचे कूद गए और बह गए। अमन खुद से बात करता है, अगर मैं बिना सोचे कूद गया तो शायद मैं भी इन लोगों की तरह बह जाऊंगा। क्या कोई और रास्ता है? अमन ने इधर उधर देखा और एक टूटा हुआ लकड़ी का पुल ढूंढ लिया और ध्यान से उसे पार कर गया। अब लगभग अमन जादुई पेड़ तक पहुंच ही गया, लेकिन उसकी असली परीक्षा अभी बाकी थी। जैसे ही अमन पेड़ के पास पहुंचा, पेड़ अचानक बोल पड़ा, अमन, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मेरी आखिरी परीक्षा पास करनी होगी। अमन ने सिर झुकाकर कहा, मैं तैयार हूँ। पेड़ ने पूछा, क्या तुमने कभी किसी को धोखा दिया? अमन ने ईमानदारी से जवाब दिया, नहीं, मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। फिर पेड़ ने कहा, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो पहले मेहनत करके दिखाओ। तभी अमन पास में पड़ा एक सूखा पौधा लगाया, उसे पानी दिया और उसकी देखभाल की। कुछ देर बाद उसमें हरी पत्तियां आने लगी और ठीक उसके कुछ ही समय बाद अमन के पास एक भूखा पक्षी आया। अमन के पास खाने के लिए सिर्फ एक ही रोटी बचा था।
लेकिन अमन ने वो पक्षी को खिला दी। शेर मुस्कुराया और कहा, तुमने साबित कर दिया कि तुम मेहनती, ईमानदार और दयालु हो। अब मैं तुम्हारी हर इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। अचानक पेड़ हिलने लगी और सोने की बारिश होने लगी, लेकिन अमन ने एक भी सिक्का उठाने की कोशिश नहीं की। पेड़ ने हंसकर कहा, तुम लालची नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें असली इनाम दे देता हूँ, मेहनत का फल। अमन गांव लौटा और धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसको एक अच्छा काम मिला, उसके माता पिता के भी गरीबी दूर हो गई और अमन ने गांव में एक स्कूल खोला ताकि कोई और गरीब बच्चा पढ़ाई से वंचित ना रहे। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलते हैं? नंबर 1, लालच और शॉर्टकट अपनाने वाले कभी सफल नहीं होते। नंबर 2, जो सच्चे दिल से मेहनत और दया करते हैं उन्हें असली सफलता मिलती है। नंबर 3, हर इंसान की परीक्षा होती है और जो डटकर सामना करते हैं वही जीतते हैं।